हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम टिप्स बताऊंगा जो शायद तुम नहीं जानते होगे। इससे तुम्हारा एंग्जाइटी लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। एक बहुत ही दो चार टिप्स है, ध्यान से सुनना प्लीज़, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपने। सबसे पहले तो ये आता है कि सर एग्ज़ाम में हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक क्वेश्चन का जो एक सब पार्ट है वो हम लोगों ने कहीं और अटेम्प्ट किया और दूसरा सब पार्ट कहीं और। सर आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, मैं आपको उसका पूरा लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। योर पेपर विल गो इन द हैंड्स ऑफ टू पर्सन्स। नंबर वन, एग्जामिनर, जो मेन बंदा है, जो आपकी पूरी कॉपी को चेक करेगा, आपके आंसर्स को इवेलुएट करके आपको मार्क्स देगा, ठीक है। जितना भी मार्क्स, जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 देना है कि 4 देना है, वो या 5 देना है, वो डिसाइड करता है। तो दैट पर्सन इज एग्जामिनर। एग्जामिनर के खत्म करने के बाद देयर इज अनदर पर्सन हु इज कॉल्ड चेकर। चेकर जो है वो चेक करता है कि मार्क्स देते टाइम पे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, जैसे कि आपको सारे सब पार्ट्स के लिए प्रॉपर मार्क्स मिला है कि नहीं, कहीं कोई आंसर छूट तो नहीं गया, टोटलिंग सही है वगैरह। तो ये सिस्टम होता है ना। तुमको जो आंसर शीट मिलेगा ना, आंसर बुकलेट, उसके शुरू में ही फर्स्ट पेज पे ही ना एकदम टॉप पे एक मैट्रिक्स बना हुआ होता है, टेबल टाइप का, जिसमें लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन 1 ABCD, 2 ABCD, ऐसे मतलब हर जगह। तो इसमें होता क्या है, वेन एवर एंड द फर्स्ट पर्सन द एग्जामिनर ही चेक्स योर कॉपी और आपको मार्क्स देता है, तो वो हर एक में जो भी मार्क्स आपको दिया वो ला के बाहर मैट्रिक्स में लिख देता है। तो सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 2 का A शुरू में अटेम्प्ट किया है, तो जो भी किया 2 का है वो बाहर ला के मैट्रिक्स में मार्क्स लिख देगा। 2 का B आपने 5 पेज के गैप के बाद किया है, तो 2 का B में आपको जो भी मार्क्स को दिया है वो 2 का B में ला के लिख देगा। फिर 2 का C आपने अटेम्प्ट और 5-10 पेज के बाद किया है, तो वहाँ आप उसको उसने जो भी मार्क्स आपको दिया वो ला के बाहर मैट्रिक्स में लिख देगा। तो ये जो मैट्रिक्स सिस्टम होता है ना, इट एक्चुअली गाइड्स द एग्जामिनर कि स्टूडेंट ने जो भी आंसर का सब पार्ट कहीं पर भी लिखा है वो उसके लिए मार्क्स को ला के बाहर लिख दे, ताकि मार्किंग उसकी छूटेगी नहीं, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए जरूरी नहीं कि आप 2 का ABCD एक साथ अटेम्प्ट करो। आप 2 का A कर लिए, फिर 2 का B आपने बाद में किया, 2 का C आपने बाद में किया, यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये एकदम तुम कंफर्म मान लो, इसमें जरा सा भी तुमको हिचकिचाहट होने की जरूरत नहीं है। ये टिप फर्स्ट नंबर जो भी मैंने दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा पहले मैंने आप लोगों को कभी ना कभी किसी वीडियो में एक बात बताई थी और आज फिर वो दोहरा रहा हूं मैं। एग्जाम में 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें फर्स्ट 1 आवर जो होता है ना, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। इसी में हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लड़के लड़की एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, पहला जो 1 आवर है उसमें बहुत कम करते हैं अटेम्प्ट। दे अटेम्प्ट ओनली 20 मार्क्स। बस वहीं पे प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि अब 20 मार्क आपने अगर 1 घंटे में किया है तो आपको 80 मार्क का अटेम्प्ट करना है रिमेनिंग 2 आवर्स में, जहां पे आप नहीं कर पाओगे, आपसे 10-20 मार्क का छूट जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था फर्स्ट 1 आवर जो है उसमें आपको 30 मार्क का कंफर्म अटेम्प्ट करना ही है, 30 मार्क का। अगर पहले 1 घंटे में आपने 30 मार्क का अटेम्प्ट कर लिया ना, तब आप खुल चुके हो। अब आपका हाथ, आपका स्पीड खुल चुका है। अब सेकंड और थर्ड आवर में तुम आराम से 70 मार्क का अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फर्स्ट आवर को डोमिनेट करो, स्ट्रैटेजी बना के एकदम कि एग्जाम में हॉल में घुसे कि भाई मैं एकदम फर्स्ट 1 आवर में घंटी बजे मैं वो 30 मार्क का पूरा फड़ाक के अटेम्प्ट करूंगा ही। उसको करने के लिए एक छोटा सा पहले होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क क्या होगा कि जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मिलता है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम बिफोर द बेल स्टार्ट्स फॉर राइटिंग, इन दैट रीडिंग टाइम यू हैव टू रीड द एंटायर पेपर एंड आइडेंटिफाई 50 to 60 मार्क्स विच यू आर वेरी गुड एट, जिसको आप बहुत बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत बढ़िया से लिख पाओगे। सुन लो, फिर से बोल रहा हूँ, 15 मिनट के रीडिंग टाइम में 100 मार्क का पेपर रीड करके आप आइडेंटिफाई करो 50 to 60 मार्क्स जो आपका बेस्ट है, जो आप आराम से लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो वो जैसे ही 50 मार्क का आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जैसे ही घंटी बजा, अब वो 50 मार्क चाहे क्वेश्चन 1 का A है, चाहे 2 का B है, चाहे 3 का C है, चाहे 4 का D है, जैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दनादन घंटी बजते ही वो 50 मार्क में से जो 30 मार्क है उसमें पहले भाग के अटेम्प्ट करोगे एकदम स्पीड के साथ। 1 घंटे के अंदर, फर्स्ट आवर के अंदर 30 मार्क का अटेम्प्ट हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। अगर ये हो गया तो निश्चित तौर पे तुम 3 घंटे में पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आ पाओगे। देखो 15-20 मार्क का छोड़ोगे तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगी। छोड़ना नहीं है, फर्स्ट 1 आवर में 30 मार्क, और उसका मैंने होमवर्क भी बता दिया कैसे करना है, ठीक है। और मैंने आपको जैसे पहला टिप क्या दिया था कि कोई एक बड़े क्वेश्चन का जो भी सब पार्ट होता है ABCD, वो आप कहीं भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ माई थर्ड टिप टू यू इज
ठीक है। मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, ये मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक आंसर, मैं सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का ए अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब इन 2 का ए ओनली मुझे जो बातें लिखनी है उसमें से कुछ मुझे याद आ रही है, कुछ नहीं याद आ रही हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो वाला पोर्शन के लिए 4-5 लाइन का स्पेस छोड़ के आधा आंसर लिख के फिर बाद में आ जाएं? मतलब समझ रहे हो, देयर इज अ सिंगल आंसर दैट यू हैव टू राइट, सपोज इट इज 15 लाइन्स, you remember the 10 lines but you don't remember the 5 lines, so can I do it like this कि 10 lines तो मैं लिख लूँ सर और 5 लाइन के लिए स्पेस छोड़ दूँ, बाद में आ जाऊँगा? नहीं सर, ये मत करना, ये मत करना। जब आप कोई एक आंसर लिख रहे हो एक पर्टिकुलर पार्ट का, यू कंप्लीट इट, वापस आने का मौका नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, फालतू वो अधूरा सा लगेगा और नंबर कट जाएंगे। वो मत करना, जितना आता है जो आता है लिख देना। एक आंसर जब आप कर रहे हो तो उसमें आप ये छोड़ा छाड़ी का काम ना करो, आप पूरा लिखो जितना भी आता है, एंड देन यू मूव ऑन। ठीक है, उससे वापस आने का खतरा भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, यू विल हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग, एक फीलिंग आएगा कि हाँ भाई मैंने 5 नंबर का तो कर लिया। वरना अगर उसको अधूरा छोड़ोगे तो वो फीलिंग ही नहीं आएगा कि मैंने 5 नंबर का कर लिया, फिर वो मन में खटकता रहेगा, वो बाकी वो बाकी बाकी है, उससे तुम्हारी क्वालिटी ऑफ आंसर गिरने लग जाएगी। ठीक है, तो एक आंसर जब लिखो संपूर्ण लिखो, उसमें ये मत करो कि 4 लाइन अभी लिख दिए 4 लाइन बाद में आके लिखेंगे, डोंट डू दैट प्लीज। ठीक है, ये कुछ टिप्स थे जो तुमको पर्टिकुलरली एग्जाम में हेल्प करेंगे। अब मैं एक जनरल टिप दे रहा हूँ, ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, जब इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शंस देता है स्टूडेंट्स को कि वो एग्जाम हॉल में लिखते हैं, तो इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ये ना करना, वो ना करना, वो ना करना, वो ना करना, और स्टूडेंट घबरा जाता है। ऑन कॉन्ट्ररी, जब इंस्टीट्यूट एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन देता है ना, तो उसको लीनियंट होने बोलता है कि सिंपल सा बात है, अगर कैंडिडेट ने ये नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, वो नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बहुत लीनियंट हो जाता है। तो आप ये मत सोचो कि बहुत आपके साथ सख्ती होगी, स्ट्रिक्टनेस होगी, नहीं होगी। वहाँ पे उनको बैकडोर में बताया जाता है कि नहीं भाई आप लीनियंट रह के करेक्शन करो। मैं एक बात तुम लोगों को बताता हूँ विच यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ। अपने जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये इंग्लिश या हिंदी भाषा में होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर उसने जिस लैंग्वेज के लिए ऑप्ट किया है उस लैंग्वेज के अलावा वो किसी और लैंग्वेज में आंसर लिख देता है, तो आपको तो बोला जाता है कि उसमें काट दिया जाएगा, दैट आंसर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड 0। बट एग्जामिनर को ये नहीं बोला जाता। एग्जामिनर को बोला जाता है कि अगर स्टूडेंट ने जो आंसर ऑप्ट किया, जिस लैंग्वेज को ऑप्ट किया, उसके अलावा वो किसी और लैंग्वेज में अगर लिख देता है, तो यदि आप मतलब एग्जामिनर वो लैंग्वेज जानता है तो आप करेक्ट करके मार्क्स दे दो। पर अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो आप वो वाली आंसर कॉपी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नोएडा ऐसे ही भेज दो तुरंत। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में वहाँ जो लैंग्वेज के जानकार हैं वो उसको इवैल्यूएट कर देंगे। मतलब इससे बड़ा बात क्या होगा। जस्ट इमेजिन दैट अ स्टूडेंट इज राइटिंग द आंसर, ही हैज़ ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एंड उसने बीच में कहीं हिंदी का प्रयोग कर दिया, तमिल का प्रयोग कर दिया, गुजराती का, मराठी का, बंगाली का, कोई और भाषा का प्रयोग कर दिया, तो आप मन में सोच रहे हो कि आपको तो 0 मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन रहेगा कि वो उसको पढ़ के इवैल्यूएट कर दे, अगर उसको भाषा नहीं आती तो वो कॉपी फॉरवर्ड कर देगा BOS। यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज जस्ट वन एग्जाम्पल। इनफैक्ट कई जगह पे एग्जामिनर को बोला जाता है कि देखो, अगर स्टूडेंट का आंसर आपको दिए हुए सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं भी कर रहा है, पर आपको लग रहा है कि वो सही है, तो आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से इवैल्यूएट करके मार्क्स दे दीजिए। तो एग्जामिनर सब्जेक्टिव भी होता है, और देखो सब्जेक्टिव होना बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है। सब्जेक्टिव होना बुरी बात भी है पर अच्छी बात भी है। अच्छी बात इसलिए होती है कि कभी हमारा जो आंसर है वो बुक के आंसर से मैच नहीं करता, थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ अलग होता है। तो एग्जामिनर को ये पूरा बोला जाता है कि भाई आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है कि सेंस देख के कि आंसर का कि द पर्सन द स्टूडेंट हैज़ नॉलेज और वो एक सही ट्रैक में जा रहा है, आप अपने हिसाब से उसको कुछ नंबर दे दीजिए, तो 0 नहीं मिलेगा आपको, यू विल गेट सम स्कोर फॉर दैट। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। ये जब बताना ज़रूरी था, तुम्हारा एंग्जाइटी कम होगा इससे। समरी में शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट टिप है, एक क्वेश्चन के अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं वो आपको एक साथ अटेम्प्ट करने जरूरी नहीं, आप अलग अलग बखेर के कर सकते हो। इंस्टीट्यूट हैज गॉट अ मैट्रिक्स ऑन द टॉप ऑफ द आंसर शीट विच इंश्योर्स, और 2 जन चेक करते हैं, एग्जामिनर चेक कर कि आपके सारे सब पार्ट्स जो है उसको इवैल्यूएट करके नंबर दिया गया है। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट आवर में ही 30 मार्क का अटेम्प्ट करना है, उसके लिए एक छोटा सा होमवर्क, 15 मिनट के रीडिंग टाइम पे आप आइडेंटिफाई करो 100 मार्क में से कौन सा 50-60 मार्क है जो आपको बहुत बेस्ट तरीके से आता है और आप लिख सकते हो। ठीक है।
थर्ड टिप शायद मैंने लीनियंसी के बारे में बताया होगा। ओके, ऐसे तो ये सब कुछ टिप्स है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पढ़ाई बढ़िया करोगे, आंसर अपने आप बढ़िया निखर के निकलेगा। बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम।